परिचय। हमने संख्याओं के प्रकार जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है। इस पाठ में हम संख्याओं के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। त्रिभुजाकार संख्याएं 3, 6, 10, वर्ग संख्याएं 4, 9, 16। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: 2 अंकों की संख्या को व्यापक रूप देना और उसे पलटना। 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप देना और उसे पलटना। व्यापक रूप में लिखी संख्याओं की पहेली को सुलझाना। किसी संख्या की 2, 3, 5, 9 और 10 से विभाज्यता जांचना। व्यापक रूप में संख्याएं। आइए एक संख्या 32 लें और उसे इस रूप में लिखें। इसी प्रकार सामान्यतः 2 अंकों A और B से बनी कोई भी 2 अंकों की संख्या AB निम्न रूप में लिखी जा सकती है। आइए एक संख्या 423 लें। यह 3 अंकों की संख्या है। इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। सामान्यतः 3 अंकों की संख्या ABC निम्न रूप में लिखी जा सकती है। संख्याओं के साथ खेल। अंकों का पलटना। 2 अंकों वाली संख्या सामान्यतः B2 जमा 8A बराबर 177। यदि हम दोनों संख्याओं का योग करें तो हमें प्राप्त होता है 177। प्राप्त योग सदैव 11 का गुणज है। यदि हम योग को 11 से विभाजित करें तो भागफल है 62A, जो कि चुनी गई संख्या 5 गुणा A के अंकों का योग है। सामान्यतः 2 अंकों की संख्या A बराबर 0 या A बराबर 5 के अंकों को पलटने पर हमें प्राप्त होता है B बराबर 1, 15 गुणा 15 बराबर 125। इसलिए A बराबर 5 और B बराबर 2। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है, प्राप्त संख्या 9 से विभाजित होगी, अतः शेषफल 0 है। अंकों का पलटना। 3 अंकों की संख्या। इन संख्याओं का प्रयोग 2 अन्य 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए कीजिए। यदि आप ABC को संख्या के रूप में चुनते हैं तो अगली संख्या होगी CAB। इकाई स्थान का अंक सैकड़ा के स्थान पर चला गया। अन्य संख्या होगी BCA। यहां दहाई स्थान का अंक सैकड़ा के स्थान पर चला गया। इनका योग करके 37 से विभाजित कीजिए। कोई शेष फल नहीं बचता। अंकों के लिए अक्षर। यहां हम योग और गुणन पर आधारित कुछ पहेलियां देखने जा रहे हैं। एक अंक गणितीय प्रश्न के अंक के स्थान पर अक्षर होते हैं तथा समस्या ये ज्ञात करने की है कि कौन सा अक्षर किस अंक को निरूपित करता है। पहेली में प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए। एक अंक केवल एक ही अक्षर से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक संख्या का पहला अंक 0 नहीं हो सकता। इस प्रकार हम संख्या 65 को 065 या 0065 न लिखकर 65 लिखते हैं। उदाहरण, निम्न योग में A ज्ञात कीजिए। पहले स्तंभ में
a जमा 5 से हमें 3 प्राप्त होता है। यह वो संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है। ऐसा होने के लिए 1 का अंक 8 होना चाहिए। उदाहरण, निम्नलिखित योग में a और b ज्ञात कीजिए। इकाई के स्तंभ में 2 जमा a से हमें 7 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि a का मान 5 होना चाहिए। दहाई के स्तंभ में b जमा 8 से हमें 17 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि b का मान 9 होना चाहिए। उदाहरण, अंक a और b ज्ञात कीजिए। इकाई अंक 5 गुणा a है, अतः a बराबर 0 या a बराबर 5। यदि b बराबर 1, 15 गुणा 15 बराबर 125, लेकिन गुणनफल 600 से अधिक होना चाहिए। यदि b बराबर 2, 25 गुणा 25 बराबर 625, इसलिए a बराबर 5 और b बराबर 2 होगा। दस द्वारा विभाज्यता। 10 के गुणजों पर विचार कीजिए। ये हैं 10, 20, 30, 40। 10 के अगुणज ये हैं 23, 31, 42, 55, 69 इत्यादि। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 का गुणज होती है। यदि इकाई अंक 0 ना हो तो वो संख्या 10 का गुणज नहीं होती। कोई संख्या PQR लीजिए। P इकाई स्थान का अंक है, Q दहाई स्थान का अंक है और R सैकड़ा स्थान का अंक है। क्योंकि 10, 100 इत्यादि 10 से विभाज्य हैं, इसलिए 10Q, 100Q इत्यादि भी इससे विभाज्य हैं। जहां तक अंक R का प्रश्न है, यदि दी गई संख्या 10 से विभाज्य है तो यह 10 से अवश्य ही विभाज्य होना चाहिए। ये तभी संभव है जब R बराबर 0 हो। 5 द्वारा विभाज्यता। 5 के गुणज हैं 5, 10, 15, 25 इत्यादि। इकाई स्थान का अंक या तो 5 है या 0। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 है तो वो 5 से विभाज्य होगी। आइए इस नियम की व्याख्या करें। किसी भी संख्या PQR को इस रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि 10, 100 10 से विभाज्य है, इसलिए 10Q, 100Q इत्यादि भी इससे विभाज्य हैं, जो कि 5 से विभाज्य हैं, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणा 5 होता है। जहां तक अंक R का प्रश्न है, इसे अवश्य ही संख्या 5 से विभाज्य होना चाहिए। अतः R या तो 0 होगा या 5। दो द्वारा विभाज्यता। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इत्यादि सम संख्याएं हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इत्यादि विषम संख्याएं हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या सम होती है यदि उसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। कोई संख्या विषम होती है यदि इकाई अंक 1,
3, 5, 7 या 9 हो। यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ये 2 से विभाज्य होता है। कोई संख्या PQR 100P जमा 10Q जमा R रूप में लिखी जा सकती है। 100P 10Q 2 से विभाज्य है क्योंकि 100 और 10 2 से विभाज्य हैं। जहां तक अंक R की बात है, यदि संख्या 2 द्वारा विभाज्य है तो इसे भी 2 द्वारा विभाज्य होना चाहिए। इसलिए R को 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए क्योंकि तभी यह संख्या 2 द्वारा विभाज्य होगी। 9 और 3 द्वारा विभाज्यता। 10, 5 और 2 द्वारा विभाज्यता में हमने केवल इकाई अंक का प्रयोग किया। हमें अन्य अंकों की चिंता नहीं थी। विभाज्यता की जांच केवल इकाई अंक से होती है। 9 द्वारा विभाज्यता की जांच करने के लिए आइए एक संख्या 2689 लें। यदि 9 जमा 6 जमा 8 जमा 2 9 द्वारा विभाज्य है तो 2689 9 द्वारा विभाज्य है। कोई संख्या n 9 द्वारा विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है, अन्यथा ये 9 से विभाज्य नहीं होती। कोई संख्या n 3 द्वारा विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, अन्यथा यह 3 से विभाज्य नहीं होती। संख्या PQR पर विचार करें। नौ या 3 से विभाज्यता संभव है यदि A जमा B जमा C 9 या 3 से विभाज्य है। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। हल। अंकों का योग है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 बराबर 36। ये संख्या 9 से विभाज्य है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी 9 से विभाज्य है। उदाहरण 2, 8, 5, 7, 5, 1 की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। हल। अंकों का योग है 2 जमा 8 जमा 5 जमा 7 जमा 5 जमा 1 बराबर 28। 28 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संख्याओं को व्यापक रूप में लिखा जा सकता है। 2 अंकों की संख्या को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। 3 अंकों की संख्या को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। संख्याओं का व्यापक रूप पहेलियों को हल करने और संख्या के खेल में सहायक होता है। 10 द्वारा विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो संख्या
2 से विभाज्य होती है। 9 और 3 से विभाज्यता यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 या 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 9 या 3 से विभाज्य होती है।